हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको अध्याय 7 और इसके अंतर्गत है संज्ञा और उसके विकार, यानी कि विकार के अंतर्गत क्या क्या आएगा, संज्ञा में क्या क्या होता है, उन सब की जानकारी आपको हम देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा होती क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु व भाव को बताने, स्थान भी डाल दो इसमें, वस्तु स्थान व भाव को बताने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ओके, ध्यान से समझिए। देखिए, बिल्कुल सामान्य भाषा में समझाता हूं। आपकी आंखों से जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब संज्ञा है। ये पेन संज्ञा है, मैं दिखाई दे रहा हूं संज्ञा है, शर्ट दिखाई दे रही है संज्ञा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है संज्ञा। जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है दुनिया में, आपकी आंखों से जो भी कुछ दिखाई देता है सब संज्ञा है। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जानवर, स्थान, भाव और उसके अलावा मन के जो भाव हैं, है ना, कायरता, डरपोक, ऐसे जो भाव हैं जो मन से आते हैं, प्रेम, दया, करुणा, स्नेह, द्वेष, परोपकार, इस प्रकार के शब्द भी जो भाव हैं वो भी संज्ञा का हिस्सा होते हैं। तो ये बात आपने समझ ली कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण भाग है संज्ञा के प्रकार। ये पढ़ लेते हैं, संज्ञा के प्रकार। देखिए, सामान्यतः है संज्ञा के 3 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। ठीक है, सबसे पहले अभी हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक कहता है कि जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी की जानकारी देने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब समझिए, व्यक्ति के अंदर नाम भी आ जाता है। जैसे किसी का नाम दिनेश है, किसी का नाम राकेश है, किसी का नाम मुकेश है, किसी का नाम विष्णु है, किसी का नाम अनिल है। तो परंतु वो होना एक चाहिए, वस्तु एक। अब जैसे हमने बोला कुर्सी, अब कुर्सी एक नहीं है, कुर्सी तो ग्रुप का नाम आ गया, है ना। जैसे हमने बोला कमल का पेड़, कमल का पौधा, तो कमल का पौधा एक वस्तु है। ठीक है, लाल काला पेन,
एक वस्तु है। यदि मैं पेन बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। स्थान, जैसे मैंने बोला दिल्ली एक स्थान है, कोई भी स्थान, मध्य प्रदेश, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बांग्लादेश, तमिलनाडु, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, ये एक है पूरे विश्व में। जो विश्व में एक हो, कोई भी एक चीज, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, व्यक्तिवाचक का हिस्सा होगा। तो देखिए उदाहरण देखते हैं, नरेंद्र मोदी एक है, मुंबई एक है, रामायण एक है। आया समझ में? तो इस प्रकार से मैं लिख देता हूं यहां पर, रामायण एक ही है संसार में, भारत एक ही है, तुलसीदास एक ही है। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो दुनिया में एक ही हो, सिर्फ एक के बारे में बात करें, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर, वो हमारा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है वो देखिए, इसमें आ जाएगा, देखिए जाति शब्द को एक बार समझने की कोशिश करिए। जाति का मतलब होता है समूह, इसको ही समझ लीजिए आप पहले। यहां पर व्यक्तिवाचक में सारे शब्द एक के बारे में बात करते हैं, जातिवाचक के जितने भी शब्द हैं समूह या ग्रुप की बात करते हैं। तो क्या हुआ, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति के बारे में बताते हो, जब कोई वस्तु, प्राणी, स्थान समूह का बोध कराते हों, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके देखिए हम एक शब्द ले लेते हैं सेना। ग्रुप है, समूह है, हमने को ले लिया कक्षा, समूह है, हमने ले लिया कुर्सी, एक ग्रुप का नाम है, हमने ले लिया पेन, एक ग्रुप का नाम है, हमने ले लिया देश, बहुत सारे देश हो सकते हैं, हमने ले लिया राज्य, बहुत सारे राज्य हो सकते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं ये ग्रुप यानी कि समूह के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। हमने ले लिया पानी, हमने ले लिया क्या नाम से, लकड़ी, तो ये समूह के बारे में बता रही है। और जब जब भी कोई शब्द समूह के बारे में बताएगा तो हमको समझना होगा कि वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात आती है इसके प्रकार, किसके प्रकार, जातिवाचक के प्रकार। इसके भेद कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जो जातिवाचक का जो पहला भेद है वो है द्रव्यवाचक। अब साहब द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक होता है वे शब्द जो समूह के रूप में तरल पदार्थों, तरल व पदार्थों के बारे में
बताए, वो सारे होंगे द्रव्यवाचक। जैसे उदाहरण देखते हैं, लकड़ी पदार्थ है, पानी तरल है, ठीक है, कोयला पदार्थ है। तो ऐसे जितने भी शब्द जो या तो लिक्विड यानी कि तरल के बारे में बताएं या फिर पदार्थों के बारे में बताएं, तो हमको आज समझ जाना होगा कि वो जातिवाचक का पहला भाग यानी कि द्रव्यवाचक के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इसके अंदर दूसरा भेद, दो ही भेद हैं, समूहवाचक। अब एक बात समझ जाइए, जो तरल है और जो पदार्थ हैं वो तो चले गए द्रव्यवाचक में, उसके अलावा जो भी कुछ बच गया वो जातिवाचक के समूहवाचक के अंतर्गत आ जाता है। जो किस किस के बारे में, प्राणी, प्राणियों, और इसके अंतर्गत आप और ले लो व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति वस्तु के समूह के बारे में बताएं। अब इसमें देखिए, सेना व्यक्ति है, समूह है, समूहवाचक में चला जाएगा। इसके अंदर से भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे छात्र, परिवार, समाज, राष्ट्र, देश, सेना, कक्षा, ये सारे शब्द समूहवाचक का हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज द्रव्य नहीं है और इसमें कोई भी चीज पदार्थ नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपके समूहवाचक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा भाग व्यक्तिवाचक पढ़ लिया, जातिवाचक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे भाववाचक। देखिए, यदि आपने इसको उतारा नहीं है या लिखा नहीं है तो अब क्या करिए बेटा, आप कुछ सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है हमारा भाववाचक, तीसरा। वे शब्द जो भाव, अवस्था, गुण, धर्म, दिशा, गुण, धर्म, दिशा, एक दो शब्द होते हैं वो भी लिख देता हूं, दोष आदि के बारे में बताएं। वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। भाव मतलब फीलिंग्स, अवस्था मतलब कंडीशन, गुण मतलब क्वालिटी, धर्म मतलब एक स्थिति, दिशा मतलब एक साइड, दोष मतलब किसी का अवगुण। तो ऐसी चीजों को बताने वाले सभी शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, जैसे कमजोर,
ठीक है, आगे है सजावट, ठीक है, और देखिए इसमें लिखा हुआ है अहिंसा, ये दिखाई नहीं देते, गुण, अवस्था, भाव, धर्म, दिशा, दोष, ये दिखाई नहीं देते, ये महसूस होते हैं। कमजोरी, कमजोर आदमी महसूस होता है, सजावट दिखती है, अहिंसा महसूस होती है कि वो ऐसा है, खुश, खुशी, भावार्थक संज्ञा, मजबूती, भावार्थक संज्ञा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे भावार्थक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे भाव, अवस्था, गुण, धर्म, दिशा और दोष, ठीक है। चलिए अब हमारा इसके अंतर्गत जो मूल प्रश्न है वो अब आता है कि बहुत बार क्या होता है, व्यक्तिवाचक एक एक पॉइंट को उठा लेते हैं और जातिवाचक में अंतर। अब अंतर बताइए आप। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक जो है एक का बोध कराता है और व्यक्ति जातिवाचक समूह का बोध कराती है। बस यही इसका मूल अंतर है। व्यक्तिवाचक जब भी बात होगी तो एक चीज के बारे में बताएगा जो संसार में एक है। जातिवाचक हमेशा समूह यानी कि ग्रुप के बारे में बात करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से अगला पॉइंट उठाते हैं। जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा व्यक्तिवाचक शब्द है वो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में आता है। तो वह सब कब आता है, कब आता है? जब हम इसका बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं देखिए, यहां लिख लो। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग होती है, तब वह जातिवाचक बन जाती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण अब एक है लक्ष्मीबाई। क्या है? व्यक्तिवाचक है ना, इसका प्रयोग जातिवाचक में देखिए। देश को आजाद कराने के लिए बहुत सी लक्ष्मीबाईयों की जरूरत है। ठीक है, समझ में आया? लक्ष्मीबाईयों की, यहाँ पर लक्ष्मीबाई की जरूरत है, लक्ष्मीबाईयों की जरूरत है, लक्ष्मीबाईयों जैसे गुणों की जरूरत है। तो गुण के रूप में आ गया, इसलिए व्यक्तिवाचक जो लक्ष्मीबाई शब्द है वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग आ गया है। एक और देखिए, जब तक सीता इस देश में पैदा होती रहेंगी तब तक पाश्चात्य संस्कृति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
जब तक सीता जैसी, जब तक सीताएं पैदा होंगी, एक और उदाहरण है होंगी, दूसरा उदाहरण है ये पहला, तब तक देश की संस्कृति को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा आ जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट लेते हैं। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा शब्द का व्यक्तिवाचक में प्रयोग। अब सब ऐसा भी होता है कि बहुत बार समूह का जो शब्द है वो किसी न किसी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगता है। तो देखिए, जैसे हम ले लेते हैं शास्त्री जी पर देश को गर्व है। शास्त्री शब्द ग्रुप का प्रयोग करता है और जातिवाचक शब्द है, पर यहाँ पर शास्त्री जी किसी एक व्यक्ति का नाम है, लाल बहादुर शास्त्री। जातिवाचक शब्द था शास्त्री, परंतु एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए शास्त्री जी व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपने कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो हमको ये बताएंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक में होते हैं, कौन कौन से उनका मूल शब्द जो है जातिवाचक में कैसे बदलता है। तो मैं 2-3 शब्द आपको लिख देता हूं। जैसे व्यक्तिवाचक, एक तरह हम एक सारणी बना लेते हैं, व्यक्तिवाचक, और ये लिख दिया मैंने जातिवाचक। ध्यान से देखिएगा बेटा, फिर आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक में हमने लिया भारत, श्रीलंका, देशों के नाम हैं, परंतु जब हम इसको बोला देश तो ये हो जाता है जातिवाचक। अगला देखिए, अगला है राम, कृष्ण, ईसा। राम एक नाम है, कृष्ण एक नाम है, परंतु यदि हम बोलेंगे इसका क्या व्यक्ति तो चला जाएगा जातिवाचक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मेरठ, दिल्ली, काशी। दिल्ली, नगर या शहर क्या हो गया जातिवाचक। आया समझ में। एक और देखिए, गंगा, यमुना, नर्मदा। गंगा, यमुना नदियों के नाम हैं, व्यक्तिवाचक हैं। ग्रुप बना दो, नदी, ग्रुप जातिवाचक बन गया। एक और देख लीजिए, गीता, वेद, पुराण। गीता, वेद चला गया। पुस्तक, पुस्तक क्या हो गई जातिवाचक। तो इस प्रकार से हमने इस सेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ी, वो थी संज्ञा। विकार उसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। और संज्ञा के अंतर्गत हमने 2-3 बातें पढ़ी। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, फिर हमने पढ़ा संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने बताया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीनों के अर्थ बताए, तीनों के उदाहरण मैंने आपको समझाए।
फिर मैंने आपको बताया कि कब जातिवाचक व्यक्तिवाचक में प्रयोग होता है और कब व्यक्तिवाचक जातिवाचक में प्रयोग होने लग जाता है। और लास्ट में इस टेबल के माध्यम से मैंने समझा दिया कि इस प्रकार से व्यक्तिवाचक को हम जातिवाचक में बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नए सेशन के अंतर्गत और वहां हम आपको बताने वाले हैं इसके विकारों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।